अंबेडकरवादी राजनीति आरजेडी नहीं करती है। बहुत बेशरम है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार में आरजेडी की शिकस्त हो गई, लेकिन इस बीच प्रियंका भारती को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। और इस बीच प्रियंका भारती ने भी लोगों को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग प्रियंका भारती के समर्थन में आ गए हैं और जो लोग प्रियंका भारती को गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम समर्थक हैं। बीजेपी ट्रोल आर्मी प्रियंका भारती के पीछे पड़ गई है। दोस्तों किस तरीके से प्रियंका भारती को इस समय बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप। कोठेवाली को डिबेट पर नहीं बैठाया गया होता तो शायद आरजेडी 10 सीटें और अधिक ले आती। इस तरीके से दोस्तों कमेंट हो रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग मोदी जी के कट्टर समर्थक कह रहे हैं खुद को। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ जातिवादी पत्रकार भी कह रहे हैं कि प्रियंका भारती ने अगर अंबेडकरवाद को लेकर लड़ाई ना लड़ी होती, अंबेडकरवादी नहीं बनती, अंबेडकर विचारधारा लेकर नहीं चलती, तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। ये कौन लोग हैं? ये जातिवादी लोग हैं जिन्हें अंबेडकर संविधान से दिक्कत है। देखिए प्रियंका के खिलाफ किस तरीके से टीवी मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है। पर आरजेडी के घोषित प्रवक्ताओं ने जातियों के नाम लेकर अपशब्द कहे, तो आप धीरे धीरे लोगों को काट रहे हो। आप ये जान लीजिए कि दो बहुत प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो अंबेडकरवादी राजनीति आरजेडी नहीं करती है, लेकिन सोशल मीडिया की जो मैसेजिंग थी वो आक्रामक अंबेडकरवादी राजनीति की तरफ थी जी। तो ये कंफ्यूजन जो है, आप जिनको जोड़ना चाहते हैं अपने 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 वोट बैंक में, जो MY उसके बाद जो प्लस 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 करना चाहते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए आपको एक ऐसा रूप दिखाना होगा जो इंक्लूसिव है। तो जब आप एक्सक्लूसिव होते हैं, छोटे छोटे समूहों को अलग करते जाते हैं, ये मैं ये नहीं कहता ये फैक्टर बहुत बड़ा है। तो सुना दोस्तों आपने इस जातिवादी पत्रकार को। लल्लन टॉप के मंच पर यह व्यक्ति कह रहा है कि अंबेडकरवादी होना गलत है, अंबेडकरवाद विचारधारा को लेकर चलने का मतलब है कि चुनाव में हार। इस तरह की नैरेटिव जातिवादी लोग टीवी में गाड़ रहे हैं। वहीं पर कुछ और नफरती यूजर लिखते हैं कि प्रियंका भारती ने आरजेडी के नैरेटिव को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। इन्होंने टीवी डिबेट को चौराहे की गाली बना दिया। प्रियंका भारती ने लाइव टीवी में ब्राह्मणों सवर्णों पर अभद्र टिप्पणी किया। प्रियंका भारती ने लाइव टीवी में मनुस्मृति को फाड़ने का काम किया। तो ये वो जातिवादी लोग हैं जो अंबेडकर को दिन रात गाली देते हैं और जिन्हें संविधान से दिक्कत है, अब उन्हें प्रियंका भारती से भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। दोस्तों जानते हैं प्रियंका भारती को ट्रोल इस समय क्यों किया जा रहा है? प्रियंका भारती ने, याद है आपको, बहुत पहले सुधांशु त्रिवेदी को किस तरीके से आईना दिखाया था, और वो वीडियो दोस्तों इस समय फिर से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो प्रियंका भारती से मनुवादी क्यों खौफ खाते हैं, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो तो दोस्तों जरूर देखना चाहिए। ये मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए, देखिए जरा। बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला? जाति गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंत की सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया? कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए? कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी, ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं, यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास नहीं, प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके, इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए प्रियंका जी, प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी हमें जवाब दे आपको। तो ये है प्रियंका भारती का तेवर, और यही तेवर प्रियंका भारती को खास बनाता है। दोस्तों टीवी डिबेट कोई नहीं देख रहा था, टीवी मीडिया कोई देख ही नहीं रहा था, लेकिन कुछ ऐसे प्रवक्ता पिछले कुछ दिनों से आए जिनको देखने के लिए लोग टीवी खोल देते हैं कभी ना कभी, और उसमें से प्रियंका भारती एक हैं जिन्हें हर कोई सुनना चाहता है।
तो जिस तरीके से प्रियंका भारती को इस समय दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, अब प्रियंका भारती का भी जवाब सामने आ गया है। क्योंकि प्रियंका भारती को इस समय नीलचट्टी, भिमटी, ना जाने दोस्तों किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। मतलब आप समझिए, एक महिला को अगर इस तरीके से गाली दी जाए, सोशल मीडिया पर सरेआम ट्रोल किया जाए, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन इसके बाद भी प्रियंका डरी नहीं और दबी नहीं, वो फिर से शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं। सुनिए किस तरीके से ट्रोल आर्मी गैंग को जवाब दे रही हैं प्रियंका भारती, देखिए जरा। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नीलचट्टी बोलते हैं, मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। अब 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज़ बनाया, समाज की आवाज़, और हमारे आवाज़ के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्रीय पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज़ कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे। बहुत प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन कोई भी हुआ ना, बाबा साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कोई भी हुआ, सब बाबा साहब के सामने सर झुकाकर ही निकलते हैं। उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हम हार सकते हैं, हम बार बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं मानेंगे। उलगुलान था, उलगुलान है और उलगुलान जारी रहेगा हर पटल पर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर पटल पर लड़ाई जारी रहेगी और दुगनी मजबूती के साथ। हम 2 कदम पीछे ज़रूर हुए हैं, लेकिन याद रखिए, कदम 2 पीछे लिया जाता है एक लंबी छलांग मारने के लिए, ज़रूर लंबी छलांग हो। और दोस्तों, सिर्फ प्रियंका भारती को ही भीमटी या नीलचट्टी, नीले कबूतर नहीं बोला जाता है। जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उन्हें आजकल जातिवादी लोग जो हैं, मनुवादी लोग हैं, उन्हें नीले कबूतर, भीमटी, नीलचट्टा बोल रहे हैं। तो जो लोग अम्बेडकरवादियों को इस तरह से गाली दे रहे हैं, उनके लिए प्रियंका भारती ने करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने लिखा है, जब कोई भीमटी कहता है तो भीम का नाम गूंजता है, जब कोई नीलचट्टी कहता है तो नीला रंग याद आता है, जो समता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। ये शब्द हमें मजबूत करते हैं। हम महिलाओं से ना कोई हमारी आवाज़ छीन सकता है, ना समाज और ना ही समाज का समर्थन। तो जिस तरीके से प्रियंका भारती को बदनाम किया जा रहा है, प्रियंका भारती डरी नहीं है दोस्तों। प्रियंका भारती की हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने ऐसे जातिवादी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। वहीं कंचना यादव ने प्रियंका भारती की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो 10,000 के नोटों पर वोट खरीदने के आदी हों, वो क्या समझें उस स्वर को जो औरत के हक की बात करे। इस जातिवादी पत्रकार को भी जवाब दिया है जो कहता है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा ही गलत है। कंचना यादव ने साफ तौर से बीजेपी ट्रोल गैंग्स को झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि कल से सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्रोलर्स और नेताओं द्वारा आप दोनों का, हम सभी का जो चरित्र हनन, गालियां, ट्रोलिंग की जा रही है, उसे पूरा देश, विशेषकर देश की महिलाएं देख रही हैं। महिलाएं राजनीति में आएँ, चल रहे नैरेटिव को चुनौती दें और अपने नेता और पार्टी के लिए मजबूती से खड़े हों। ये बात संघियों को कितनी चुभ रही है, ये उनकी भाषा से साफ तौर से झलक रहा है। शायद इन लोगों को ये नहीं मालूम कि फिल्म तो अभी शुरू हुई है। अब तो उन्हें, हमें और हम जैसी तमाम महिलाओं को सुनना ही पड़ेगा, चाहे कान से खून ही क्यों ना निकल आए। सोचिए दोस्तों, कितनी तीखी प्रतिक्रिया दी है कंचना यादव ने। वहीं राजकुमार भाटी जी ने भी सारिका पासवान, कंचना यादव और प्रियंका भारती की हौसला अफजाई की है। राजकुमार भाटी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि गाली दे कौन रहा है, जिन्हें आपकी बढ़ती लोकप्रियता ताकत से डर लग रहा है, बधाई। तो जहाँ एक तरफ लोग गाली दे रहे हैं, वहीं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो प्रियंका भारती जैसे शेरनी को बधाइयाँ दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका भारती और कंचना यादव को गाली दी जा रही है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर तमाम लोग अब बहुजन शेरनियों के समर्थन में आ गए हैं। एक यूज़र लिखते हैं कि आरजेडी अगर अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती को गालियाँ देने वाले इस नियोग की औलाद, इसके इस जैसे 25 और गालीबाज हिंदूवादियों पर कार्रवाई नहीं करवाती तो तुम्हारा 25 सीटें जीतना भी किसी काम का नहीं। कुशवाहा समाज की बेटी से इतनी ईर्ष्या आखिर क्यों?
एक यूज़र लिखते हैं कि खूब लड़िए इस मनुवाद और इस पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ। आप जैसी बहनें हमारा घमंड है, हमारा गुरूर हैं। सुन लो मनुवादियों, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। जय भीम प्रियंका। वही एक यूज़र लिखते हैं कि कंचना और प्रियंका आरजेडी की दो धारदार प्रवक्ता, जिन्होंने गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ताओं की हर बदतमीजी का जवाब दिया। दोनों सुशिक्षित और तार्किक हैं, इसलिए डिबेट में उन्हें काट पाना मुश्किल है। तो यहाँ बहुत सारे लोग प्रियंका भारती की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी ट्रोल आर्मी है, जो मोदी जी के कट्टर भक्त हैं, जो बीजेपी के कट्टर अंधभक्त हैं, वो प्रियंका भारती के पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी के जो भी समर्थक हैं, जो भी उनके सपोर्टर हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो इस समय सोशल मीडिया पर प्रियंका भारती को गाली दे रहे हैं। सोच रहे थे कि गाली देकर मुंह बंद करा देंगे, लेकिन प्रियंका भारती और कंचना यादव तो और दोगुनी ताकत से ऊपर आ गई हैं। कह रही अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मनुवादियों की ऐसे बजाते रहेंगे, मनुवादियों को ऐसे ही सबक सिखाते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रियंका भारती, कंचना यादव आपको कैसी प्रवक्ता लगती हैं? जिस तरीके से उन्हें गाली दी जा रही है, आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्या कहोगे? आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।